उसके दोनों साथी पिशाच इन सब चीजों को होते हुए अपनी आंखों से देख रहे थे। उनके सिद्धार्थ को अपने वश में रखने की इतने दिन की कोशिश बेकार हो गई थी। सिद्धार्थ को तो गांव की खुशहाली और अपने पेरेंट्स को ढूंढने से मतलब था। वो तो लोगों के लिए ही जीना चाहता था, इसलिए एक बार फिर अपनी जान को जोखिम में डालना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इस बार मुकाबला सीधे हवेली के सबसे बड़े शैतान की ताकत से होने वाला था। जैसा कि उन लुटेरे भूतों के सरदार ने उन लोगों को बताया था कि वो तलवार बेशकीमती है, तो इसका मतलब कि उस तलवार में अपने आप में कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियां होंगी जिससे हवेली के शैतान को ताकत मिलती होगी। अगर ये बात सही थी तो क्या वो शैतान अपनी उस अनोखी ताकत को यूं ही सिद्धार्थ के हाथों में सौंप देता? क्या वो कोई छोटा बच्चा था जो पहला फुसलाकर आ सकता था? उस शैतान को तो अभी तक न किसी ने देखा था और न ही उसका जिक्र करने की किसी में हिम्मत थी। इतने खतरनाक लुटेरे भूत भी जिसका खौफ खा रहे हो, भला सिद्धार्थ जैसे मामूली इंसान की उसके आगे क्या बिसात। जहां सिद्धार्थ ने उन लुटेरों के कहने पर तलवार हासिल करने का मन बना लिया था, वहीं शैतान ने भी सिद्धार्थ को फंसाने के लिए अपना जाल बिछा दिया था। इस वक्त रात के तकरीबन 2 या सवा 2 बजे का वक्त रहा होगा। घोड़ों की आवाज हवेली के पास जाते ही थम गई। बाहर की तरफ से अंधेरे की चादर ओढ़ी हुई वो मनहूस हवेली आज कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही थी। सिद्धार्थ हवेली के खुले हुए कमरों में से हर एक कमरे की दीवार को, वहां लगी अलमारियों को और हर एक कोने को तलाशने लगा। गौरी भी हर कदम पर उसके साथ ही आगे बढ़ने लगी। वह हवेली अभी तक बिल्कुल खामोश थी। सन्नाटा और मनहूसियत पहले की तरह वहां बनी हुई थी, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी शैतानी हरकतें अब तक होती नजर नहीं आई थी। सिद्धार्थ को उसी लाल साड़ी पहनी हुई औरत की तस्वीर जिस कमरे में रखी थी, वहीं सामने की दीवार पर एक तस्वीर दिखाई दी। उस तस्वीर में एक राजा की तरह दिखाई देने वाला अधेड़ उम्र का शख्स सिर्फ साफा बांधे हुए दिखाई दे रहा था। काले कपड़े पहने हुए और रंग बिरंगा साफा लपेटे हुए वो बड़ी बड़ी आंखों और लंबी मूंछों वाला शख्स तस्वीर में भी बहुत खतरनाक दिख रहा था। उसके हाथों में एक खतरनाक चमकती हुई तलवार थी। तो क्या उन लुटेरों ने जिस तलवार का जिक्र किया था वो तलवार बस एक तस्वीर भर थी? क्योंकि आधे घंटे से 2-3 कमरों में तलाश करने के बावजूद भी उन दोनों को और कोई तलवार तो दिखाई नहीं दी थी। लेकिन एक तस्वीर से भला तलवार को कैसे निकाला जा सकता था? और अगर उस तस्वीर के पीछे कोई रास्ता हो तो फिर वहां तो और भी ज्यादा खतरा हो सकता था। जब सिद्धार्थ उस तस्वीर वाली तलवार को नजरें गड़ाकर देखने लगा तो अचानक से वो तलवार बहुत ज्यादा चमकने लगी। लेकिन उस तस्वीर को तो सिद्धार्थ ने पहले भी देखा था, तब तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर अभी ऐसा क्यों हो रहा था? क्या इसका मतलब ये था कि उस तस्वीर वाली तलवार में कुछ ऐसी बात थी जिससे वो सिद्धार्थ के इंटेंशन को समझ गई थी? अगर ऐसा था तो वो सचमुच एक अद्भुत तलवार कही जा सकती थी। थोड़ी देर बाद अचानक उस तस्वीर से किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देने लगी। तो क्या वो उस तलवार वाला ही शख्स था जिसकी तलवार लेने का इरादा सिद्धार्थ अपने मन में लिए हुए था? सिद्धार्थ के देखते ही देखते वो तस्वीर ऐसे लगने लगी जैसे कोई शख्स किसी दरवाजे की चौखट पर अपने हाथ में तलवार लिए हुए खड़ा हो। हालांकि वो तस्वीर बड़ी थी, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं थी कि कोई इंसान उसमें इस तरह से खड़ा हो जाए। तो क्या उस तस्वीर में उस इंसान की आत्मा कैद थी? इससे पहले कि सिद्धार्थ आगे अपना एक भी कदम बढ़ा पाता, ऐसा लगने लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। सिद्धार्थ के साथ मौजूद गौरी भी ये सारी चीजें देख रही थी, लेकिन जैसे ही जमीन कांपने लगी उसने डर कर सिद्धार्थ का हाथ थाम लिया। गौरी, डरो नहीं, तुम्हें याद है ना, हमें इन बुरी ताकतों से डरना नहीं है और फिर ये हम पर कभी हावी नहीं हो पाएगी। तुम हिम्मत रखो, मेरा हाथ मत छोड़ना, ये सब कुछ बस कुछ ही देर के लिए हो रहा है, सिद्धार्थ ने गौरी को तसल्ली देते हुए कहा। सिद्धार्थ हवेली के उस शैतान को बहुत कमजोर समझ रहा था। क्या वही इस तस्वीर में दिखाई दे रहा था? शायद ये ही
उस हवेली का असली शैतान तो नहीं था। गौरी ने सिद्धार्थ से कहा कि डरना उसे भी चाहिए। अब तक उन लोगों का सामना हवेली के भूतों से हुआ है, लेकिन इस बार हवेली से वो जिस चीज को बाहर ले जाना चाह रहे थे वो थी हवेली के शैतान की तलवार। गौरी ने सिद्धार्थ से कहा कि उन्हें बहुत ज्यादा अलर्ट रहना होगा। आगे गौरी ने सिद्धार्थ को कहा कि अच्छा होगा अगर वो लोग जल्दबाजी में कुछ भी न करें और थोड़ी देर के लिए उस कमरे से बाहर निकलकर सोच ले। सिद्धार्थ गौरी की बात से सहमत हुआ। वे लोग उस कमरे से बाहर निकले तो दूसरे कमरे में ऐसी कोई हलचल नहीं थी। इसका मतलब साफ था, तलवार उसी तस्वीर के अंदर थी। बात थोड़ी अजीब थी, लेकिन सच यही था। आगे उन दोनों ने डिसाइड किया कि क्योंकि उन लोगों के पास अच्छा खासा वक्त था तो उन्हें इस मैटर से डील करने के लिए लाइब्रेरी की हेल्प लेनी चाहिए। वैसे भी बाहर खड़े वो लुटेरे भूत उस हवेली के अंदर तो कदम नहीं रख सकते थे। हवेली के अंदर के भूतों का सामना करने की सिद्धार्थ को आदत हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग पहले लाइब्रेरी में जाएंगे। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि अगर वो तलवार इतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके बारे में किसी भी बुक में कोई जिक्र ना मिले। लाइब्रेरी में पहले भी बहुत सारी किताबें दिखाई दी थी और वो किताबें अलग अलग टॉपिक के हिसाब से अलग अलग शेल्फ में जमा कर रखी गई थी। उस तलवार का जिक्र किस शेल्फ की बुक में मिलेगा ये जान पाना थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। शायद जिस तरह से सिद्धार्थ और गौरी अब तक काम करते आए थे, इम्पॉसिबल नाम का वर्ड तो उनकी डिक्शनरी से कहीं गायब हो चुका था। वो हर एक रिस्क लेने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। बाहर अभी भी वे लुटेरे सिद्धार्थ के उस तलवार को बाहर लेकर आने का इंतजार कर रहे थे और सिद्धार्थ और गौरी लाइब्रेरी के अंदर पहुंच गए। लाइब्रेरी पहले ही की तरह दिखाई दे रही थी। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले। वहां पर पहले ही की तरह घुटन थी, लेकिन इतनी हवा तो थी कि सांस लेकर वहां बैठा जा सकता था। उन्होंने एक एक करके उन किताबों को खंगालना शुरू किया जिसमें किसी अद्भुत शक्ति, जादू या भूत प्रेतों के बारे में जिक्र मिल जाए। एक एक करके वो किताबों के फ्रंट पेज और कवर को देखते रहे और अगर उन्हें थोड़ा भी इंटरेस्ट आता तो इंडेक्स को पलट कर देख लेते, लेकिन अभी तक उन्हें हवेली या उससे जुड़ी किसी तलवार का कोई भी जिक्र नहीं मिला था। तो क्या सचमुच वहां पर ऐसी कोई किताब मौजूद नहीं थी? वो पूरी हवेली हॉन्टेड थी। वहां कुछ भी नॉर्मल तो नहीं होता था, तो फिर इन्हें वो किताब इतनी आसानी से कैसे मिल जाती? हाँ, सच में वो बुक वहां पर थी, लेकिन इतनी आसानी से दिखाई नहीं देने वाली थी। जहां सिद्धार्थ और गौरी इस वक्त खड़े हुए थे, ठीक उनके बीचों बीच के सेल्फ के पास लगा हुआ सीलिंग फैन धड़ाम से नीचे गिर गया। वे दोनों खुशकिस्मत थे कि वो फैन उनके ऊपर नहीं गिरा, लेकिन जैसे ही वो फैन नीचे गिरा वो जमीन पर ही घूमने लगा। ये क्या गौरी, इस फैन को तो देखो, इसमें तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई भी नहीं है। लगता है शैतानी ताकतें अपना खेल खेलने लगी है। तुम मुझसे अलग मत खड़े रहो, तुम मेरे साथ रहो। इधर आओ, जल्दी आओ, इधर आओ मेरे पास, सिद्धार्थ ने कहा। जैसे ही गौरी सिद्धार्थ के पास जाने के लिए आगे बढ़ी, उस पंखे में अचानक आग लग गई और उसकी पंखुड़ियां टूटकर गौरी और सिद्धार्थ की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ी। वो दोनों बिल्कुल अलर्ट थे और वो खुद को बचाने में कामयाब हो गए। लेकिन क्या ये सब यहीं पर खत्म होने वाला था? नहीं, लगता तो ऐसा है कि आज कुछ बहुत बुरा भी हो सकता है, क्योंकि बात शैतान की ताकतवर तलवार की थी। गौरी जैसे ही सिद्धार्थ के पास पहुंची, सिद्धार्थ ने उसे हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया। सिद्धार्थ ने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि वो गौरी को अपने प्रोटेक्शन में रखना चाहता था। वो गौरी की जान से जोखिम नहीं ले सकता था। गौरी, उस तरफ देखो, उसके अंत में ज्यादातर किताबों का रंग काला ही दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि वो किताब उसी तरफ होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ और गौरी उस सेल्फ की तरफ आगे बढ़े, उनके देखते ही देखते वो सेल्फ कहीं गायब हो गया। अरे ये क्या हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? इस लाइब्रेरी में तो हम पहले भी आए, लेकिन अब तक तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उनके देखते ही देखते उस लाइब्रेरी की कुर्सियां हवा में उड़ने लगी। ठीक सिद्धार्थ और गौरी के सामने आकर दो लकड़ी की कुर्सियां इतनी जोर से आपस में टकराई कि वो टूटकर बिखर गई। ऐसे ही कुछ और कुर्सियां जाकर छत से टकराई और किताबों ने सिद्धार्थ और गौरी पर
हमला करना शुरू कर दिया। कुछ देर तक तो ये सब कुछ यूं ही चलता रहा। सिद्धार्थ और गौरी एक बड़े से टेबल के नीचे छुपकर अपने आप को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो लोग ऐसे बैठे तो नहीं रह सकते थे। उन्हें तो जल्दी से जल्दी ऐसी किसी किताब को ढूंढना था जिसमें उन्हें उस तलवार के बारे में जानकारी मिल जाए, क्योंकि बिना किसी इंफॉर्मेशन के उस तलवार की तरफ अपने कदम बढ़ाना मौत को दावत देना ही था। तो क्या सिद्धार्थ और गौरी को वो किताब मिल जाएगी? क्या सचमुच उस लाइब्रेरी में ऐसी कोई किताब मौजूद थी? क्या अभी अभी हुई घटना के बाद लाइब्रेरी में सब कुछ ठीक हो जाने वाला था? क्या कोई और भी बड़ी घटना उनका इंतजार कर रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए